नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे स्टिंग प्रकरण तेज, सीबीआई में कई नेता पेश। उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और उसी दौरान सामने आए स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों की अगर नहीं तो इसमें से कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा रही है, जबकि बाकी को अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। वहीं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया कार्यों का हवाला देते हुए फिलहाल पेश होने से इनकार कर दिया। उन्हें गुरुवार को तलब किया गया। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई केस का जिन बोतल से बाहर आने मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर हैं। हरदा की न्याय यात्रा बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश है, जिसका तीर सही निशाने पर लग रहा है, क्योंकि उनकी यात्राओं की गूंज यहां से लेकर दिल्ली बीजेपी हाईकमान तक पहुंच रही है। चुनाव तक कुछ न कुछ वो करते रहेंगे ताकि हरीश रावत पर ये केस लगाया जाए और सक्रिय न रहे रावत, जिससे भाजपा को चुनाव में नुकसान न हो। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। वर्ष 2016 में दल बदल की धमाचौकड़ी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें करते नजर आए थे। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को इस बारे में पूर्व में ही सूचना दे दी थी। संभावना जताई जा रही है कि वह शीघ्र ही दिल्ली जाकर बयान दर्ज करवा सकते हैं। इसी मामले में एक बीजेपी विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल करने वाले कुछ विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुछ भाजपा में विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ ना कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिनकी तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। सीबीआई को अपनी जांच पुख्ता तरीके से करनी चाहिए और सभी नेताओं की जो उसमें भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं या कांग्रेस में वो पहले थे, सबकी भागीदारी बतानी चाहिए, जनता के सामने लानी चाहिए। केवल हरीश रावत का बयान सबने सुना, इन्होंने कैसे साजिश रची? क्या ये लोग सरकार में सरकार को बार्गेनिंग कर रहे थे? क्या ये खरीद फरोख्त की बातें करते थे या ये खरीदे बेचे जाते हैं? तो ये
सीबीआई को देखना चाहिए कि सारी बातें उत्तराखंड क्रांति दल प्रोजेक्ट में ये देखता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हमें सीबीआई के पास तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी पर, हम देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर ये मामला है और इसको सीबीआई को उजागर होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि हरीश रावत केवल ये दिखता तो है कैमरे में कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं मैं आग बंद कर लूंगा, आप लूटो जितना उत्तराखंड को लूटो, लेकिन लूटने वालों में कौन है? लूटने वाले में वही लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। तो जो लोग साजिश करता है उनके भी सीबीआई को उनके पत्ते भी खोलने चाहिए, उनका चेहरा भी खोलना चाहिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है वो खोलना चाहिए। ये पाप किए हैं, जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सामने आते रहेंगे। आज फिर वही स्थिति है, क्योंकि नोटिस गया है तो वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड को अपने सरकार को बचाने के लिए दांव पे लगा रहे थे। ये तो भला हो इस प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कांग्रेस से निजात पा लिया और आज भाजपा की सरकार है, तो ये पूरा उत्तराखंड जो है चौराहे पर खड़ा हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आदि कैलाश यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ों देशवासियों का यह परम विश्वास है कि भाजपा की झूठ, लूट और फूट की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2 झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। त्रिवेंद्र सरकार हो या धामी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई हैं। पहली सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे नमाज की छुट्टी कर दी थी। इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज की सरकारी छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। 2022 में इन्होंने फिर से सरकार झूठ बोला और ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं व हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षण संस्था और कोई संस्था खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है। पूर्व में मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो वह संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बनी हुई है। जब संविधान अनुमति देता ही नहीं है तो इसकी कोई मांग क्यों करेगा? हरीश रावत के मुताबिक मैंने 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा पहले कर दी थी कि दिखाओ मेरा वह बयान या हमारे किसी महत्वपूर्ण का वह बयान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, वह अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने कहा हमने आदि कैलाश में आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शिव से न्याय की याचना की। हमने इतनी शक्ति दी कि हम भाजपा द्वारा गढ़े गए 2 झूठों का पर्दाफाश कर सके। लाखों करोड़ों देशवासियों का परम विश्वास है कि भाजपा की सरकार झूठ, लूट और फूट की सरकार। उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 ऐतिहासिक झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार हो या श्री पुष्कर धामी जी की सरकार, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई। एक पहली सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी कांग्रेस की सरकार ने कर दी है, इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आज 9 साल हो गए हैं जुम्मे की नमाज करने की, अर्थात शुक्रवार के दिन की सरकारी छुट्टी का वो गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक दिखा नहीं पाई है। कोई स्कूल, कॉलेज और तो छोड़िए, शिशु मंदिर भी ऐसा नहीं बता पाई है जिसमें पिछले 9 सालों में उस तथाकथित नमाज की अदा करने के लिए दी गई शुक्रवार की छुट्टी का के दिन वो स्कूल, कॉलेज बंद हुए या वो शिशु मंदिर बंद हुए। और 2022 में इन्होंने सरासर झूठ बोला। देश से कुछ भी हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी। चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना ही चाहिए, भले ही वो राजनीतिक कारणों से कुछ चीजों को, तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं है। आपको बता दें साल 2016 में ही
तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था। प्रकरण पर सीबीआई को जांच दी गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर हर 2 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रहे, जहां पर से वो लगातार न्याय यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा पर हमला बोलते रहे और भाजपा से 2 झूठ का जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रावत को अभी किसी भी झूठ की सत्यता जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें आगे बढ़ती जरूर दिख रही हैं। देखना होगा क्या हरीश रावत को उनके सवालों का जवाब भाजपा से मिलेगा या रावत को ही सभी सवालों के जवाब पहले स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सीबीआई को ही देने होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। बंदोनी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से और दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम प्रभा जी के साथ में करना चाहेंगे। प्रभा जी, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि हरदा के नए कार्यक्रमों से बीजेपी को डर लग गया है और यही वजह है कि एक बार फिर से ये फाइलें खुलने लग गई हैं ताकि हरदा एक्शन मोड में ना आए और बीजेपी को कोई नुकसान ना हो, बीजेपी सेफर साइड चलती रहे। देखिए गरिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को हरीश रावत जी कुछ भी कार्यक्रम करें, कहीं भी जाएं, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक रहे उनके सीबीआई केस खुलने की बात, तो देखिए हम सबको पता है कि जो सीबीआई है वो किस प्रकार अपना काम करती है। जब 2016 का ये प्रकरण हुआ था और जिस प्रकार उन्होंने अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने विधायकों से कहा था कि तुम उत्तराखंड को लूट लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, तो ये सब प्रकरण सबके सामने है, सबने देखा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? तो वो व्यक्ति जो आज, जिस व्यक्ति ने अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, राज्य का मुखिया रहते हुए ऐसे शब्द बोले, तो आज बताइए अगर कांग्रेस की सरकार होती उस वक्त और वो रहते, उनके मुख्यमंत्री वो बने रहते, तो मुझे लगता है आज हमारा उत्तराखंड चौराहे पर खड़ा होता। और आज जो हम गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहते हैं कि हम लोग राज्य, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बन गया है, तो क्या वो जो हमारा हम उसको प्राप्त कर सकते थे, जो हमारी सफलता है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे मैं कहूँ कोई और नेता कांग्रेस का हो, हमें किसी से कोई डर नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण गरिमा जी ये है कि हम लोग धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमने, हमारी पार्टी ने जितना भी काम किया है धरातल पर किया है, राज्य की जनता के लिए काम किया है, लोगों की काम किया है। अगर हमारे इतने कार्यकाल का आप भारतीय जनता पार्टी का आकलन कर ले तो हर क्षेत्र में आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जनता ने अब उनके, चाहे वो कितने भी सख्त निर्णय लेने का काम किया हो, वो हमारे धाकड़ धामी जी ने किया हो, चाहे वो अधिक से अधिक रोजगार देने की बात हो, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो था, जब 2022 में हमारी सरकार बनी थी, हम जनता से जो जो वादे किए थे वो हम धरातल पर लेकर आ गए हैं। तो अब जब 2027 के चुनाव होंगे तो अब कांग्रेस इतनी हताश है, निराश है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और वो ये सोच कर उनको मानसिक तनाव हो रहा है कि जब 2027 में हम जनता के समक्ष जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर उनके बीच में हम जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम नहीं किया या इन्होंने ये काम नहीं किया। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो आशीर्वाद जनता को देना है, और अगर हमारी सरकार राज्य में रही है तो हमने काम किया है, जनता के लिए काम किया है। तो अब जब हरीश रावत जी जो लूट की बात करते हैं तो ये उनको पता है कि लूट को, जिसने पूरे राज्य को लूटने की बात कह रही हो वो खुद है। झूठ बोलने की बात हो तो वो जगह जगह जुम्मे की छुट्टी का जो वो लेटर कह रहे हैं वो सरेआम सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पोस्ट में लगाया हुआ है। आप चेक, हम खुद उसको चेक कर रहे हैं। उनके टाइम में जो उत्तराखंड शासन के प्रभारी सचिव थे शैलेश बगोली जी, उनके माध्यम से वो लेटर जारी हो रखा है। तो वो बार बार इस झूठ को बोल रहे हैं कि ये झूठ था, तो ये तो उनको खुद सोच लेना चाहिए। और कांग्रेस की सरकारों का तो इतिहास रहा है गरिमा जी, जब जब ये सत्ता में रहे हैं वोट बैंक के लिए इन्होंने तुष्टीकरण किया है, क्योंकि जब भी इनको डर सताया है तो इन्होंने हमेशा एक तुष्टीकरण का पत्ता ये फेंक देते हैं और बाद में आज वो पश्चाताप करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये जब कहते हैं ना, जब इतिहास को बार बार उधेड़ने की कोशिश करेंगे
तो मुझे लगता है कि वो जो काली के वो उनके अपने गिरे बांध पर आ जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि उनको खुद ही इस मुद्दे से पीछे हटना चाहिए, नहीं तो जितना वो इतिहास को उधेड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको अपनी ही हानि होने वाली है। उनका अपना तो भविष्य हमें पता है कि राजनीति से वो संन्यास ले लेते ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि जो मैं ये जमीन तैयार कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, कि मैं पार्टी या संगठन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि अगर जब जो 2027 के चुनाव आएंगे तो ये कहा जाएगा ये हरीश रावत के बच्चे तो हमें कहीं नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब टिकट बांटा जाएगा तो उनकी बेटी को, बेटे को, पत्नी को, साली को टिकट दे दिया जाएगा। तो ये बातें गरिमा जी हम सबको पता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, उनकी आगे की राजनीति क्या है। इसमें कहीं भी किसी कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी यात्रा करे, किसका, क्योंकि वो झूठ भी निकाल रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तो वो सारे आंकड़े उन्हीं के ऊपर फिट होते हैं, उन्हीं की पार्टी के ऊपर फिट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मोटिव है कि हम जनता ने हमें चुनकर लेके आई है 2 बार और तीसरी बार हम हैट्रिक बनाएंगे इस राज्य में। हम अपने काम की वजह से जाने राज्य में, हमारा केवल यही एक हमारी विचारधारा है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है। तो हरीश रावत जी कुछ भी करे, उनकी झूठ की कहानी, उनके जब शासन था उन्होंने किस प्रकार राज्य को लूटने की बात कही थी अपने विधायकों से, वो सबको पता है। तो अब इन सब बातों का मुझे नहीं लगता उनको आने वाले समय में कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, तीर्थ स्थलों पर वो जाएं, यात्रा करें, वो उनका अपना निजी मैं कहूँगी फैसला है, लेकिन अगर इसको हम कहें कि उनको राजनीति में कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने इरादों से चुनाव में जाती है, अपने विकास कार्यों को लेकर के बीच में जाती है। हम किसी और के शिगुफे से या औरों के नैरेटिव से हम लोग चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि वो अपनी सकारात्मकता अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि मुझे भी पूछ लो, केवल उनका अपने संगठन में या अपने हाई कमान को एक प्रेशर पॉलिटिक्स में इसे कह सकती हूँ कि वो ये दिखा रहे हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, कृपया मुझे भी पूछ ले जब अगले चुनाव आएंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हरीश रावत पहले ऐलान कर चुके हैं कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो अब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी आरोप उन पर लगाना ठीक नहीं है कि वो निजी फायदे के लिए कुछ कह रहे हैं। ये कहना मुझे लगता है थोड़ा सा अब उनके ऐलान के बाद गलत हो जाता है। खैर, लौटेंगे। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, एक मामला है जो कोर्ट में लंबित है, या कोई भी ऐसे, मैं एक उदाहरण, आप ही के केस को कोर्ट नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, वो फाइल आज भी खुल सकती है, 2 दिन बाद भी खुल सकती है, 2 साल बाद भी खुल सकती है, और वो कभी भी उस पर पूछताछ कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी फिर जब एक कानूनी प्रक्रिया है तो उस पर सवाल खड़े करना क्यों? ये ना कि हम काम कर रहे हैं, हमारे काम में खलल डालने के लिए किया जा रहा है, ये कितना ठीक है? देखिए, ये एक स्पष्ट लाइन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कोई मुकदमा दर्ज करती है, चाहे वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, या राज्य सरकार के अंदर आने वाली एजेंसी का हो, सीबीसीआईडी का हो, बीजेपी मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन उसका ट्रायल मीडिया में करती है। मीडिया में एक बड़ा वर्ग है जो इसी न्यूज को अब बहुत ज्यादा घुमा कर चलाता रहेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि देखिए कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं। इन्होंने 2G और कॉमनवेल्थ और इस तरह के कई केस चलाए, CAG का घोटाले की बात की, वो सारे केस लास्ट में बोगस साबित हुए और वो खत्म हो गए। कांग्रेस को अपने देश के संविधान पर और जांच करने वाली एजेंसी पर, सब पर भरोसा है। हमें मालूम है कि जैसे और केस खारिज हुए, ये भी केस खारिज हो जाएगा, और हम इसको ज्यादा ध्यान से दे नहीं रहे। लेकिन मेरा सवाल प्रभा जी से है कि जब हरीश रावत जी ने कह दिया है कि वो लेटर आप मुझे दिखा दो और 10 लाख रुपए इनाम पे ले जाओ, तो आप ले जाइए 10 लाख रुपए। हम तो चाहेंगे कि प्रभा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, बड़ी बहन जैसी है, 10 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो आप ले आइए, और अगर कोई भी दिक्कत आई, रावत जी ने मना किया या कुछ किया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको दिलवाऊंगा। पहली बात तो लेटर लेकर आप वहां चली जाइए, तो निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरा, आप ही बताइए, सीबीआई एजेंसी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों के पैर कांपने लगते हैं, आज सीबीआई का नोटिस आने के बाद नेता हंसने लगते हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं लो एक और चिट्ठी भेज दी, क्योंकि इनको पता है कि इसमें कुछ होना नहीं है। जांच समिति, जांच रिपोर्टें दुबारा चलती रहेंगी। ईडी के उदाहरण दूंगा मैं, लेकिन मैं सारी चीज छोड़ता हूँ गरिमा जी, सब छोड़ दो। कांग्रेस पर जो आरोप लगे वो भी साइड में, सबको साइड में रख दो। आप आज क्या कर रहे हैं ये बताइए। सीबीआई का नोटिस आया तो आप कर क्या रहे हैं? ईडी का नोटिस आया तो कर क्या रहे हैं?
NH घोटाले की बात हुई तो आप नहीं, कर क्या ये रहे कांग्रेस थे? तो ये बहुत आप पहले से तमाम हमेशा मामलों से में कहती क्या आई, कोई भी मुख्यमंत्री एक्शन का होता है तो कार्यालय उसके लिए बीजेपी को वहां पर जिम्मेदार चाय ठहराना। बिस्कुटों का बिल इतना ज्यादा आ चुका है, उससे ज्यादा कोई घोटाला नहीं हुआ। तो आप ये बताइए ना अपने वक्तव्य में, आप जब वक्तव्य देती है, आप प्रवक्ता है और बड़ी पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, आप ये बताइए कि आप खुद की सरकार डबल इंजन की 2 बार बनी हुई और 3 मुख्यमंत्रियों वाली, आखिर कर क्या रहे हो? करिए ना कार्रवाई, किसने रोका है? कोई मना कर रहा है क्या? हमारा यही कहना है कि आप आज क्या कर रहे हैं, अब वो उस वक्त ये हुआ था, कांग्रेस ने ये किया था। भाई कांग्रेस ने जो काम अच्छे किए उसके लिए जनता उनको याद करती है। एक आध काम हमसे गलत हो गया होगा तो हमें उसके लिए दंड भी भुगतना पड़ा, चाहे कुछ भी हुआ। अगर हम नसबंदी कार्यक्रम ठीक ढंग से करते तो शायद RSS की विचारधारा के लोग शायद सर प्लीज गलत बात है सर, गलत बात है। नहीं आशीष जी, आप बहुत गलत जगह पर जा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया है 11 साल, ये लड़ाई कांग्रेस से थोड़ी ना है, इसे कांग्रेस अपनी ओर है। ये लड़ाई तो एक केस को लेकर मामला फिलहाल उत्तराखंड में खुल गया ना, या फिर कोई भी कार्रवाई होती है DCBI, आप तुरंत कहीं पर भी हो, देश भर में हो, अगर कांग्रेस कहीं पर है तो वो तुरंत उसमें एजेंडा ये निकल कर आ जाता है कि कांग्रेस को परेशान करने के लिए। नहीं, मैं प्लीज बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कारण क्या है। रॉबर्ट वाड्रा जी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को बिठाया जाता है 8-10 घंटे। जब सोनिया जी बाहर आती है, रॉबर्ट वाड्रा जी बाहर आते हैं तो कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए, क्या हुआ, तो जवाब ही आता है कि पूरे बिठा कर रखते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और शाम को भेज देते हैं। अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पास जिम्मेदारी है कि अखबार में बड़ा आना चाहिए, बड़ी बड़ी हेडिंग, CBI का नोटिस, जनता खुश, वाह आज कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई होगी। फिर वही फुस निकलती है बात। तो ये मैं कह रहा हूँ कि प्रभा जी से कि आज आप शाम को जब जाएंगे मुख्यमंत्री जी से बैठक लेंगे तो उनसे कहिएगा कि आप इसमें कुछ कार्रवाई तो करवाओ। रोज ये चिट्ठी ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कांग्रेस ऑफिशियली तो ये बात नहीं कहती, लेकिन आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है जरूर कुछ बात। हाँ गरिमा जी, मेरा छोटा सा रह गया है बस, जल्दी से सर। मेरा कहना है कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम आपको धन्यवाद भी देंगे, बधाई भी देंगे, सब काम करेंगे। ठीक है। तो आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए ना। हरीश रावत जी अगर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो आप भी न्याय यात्रा निकालिए कि हाँ हमने न्याय किया है, हमने उस VIP को ढूंढ। नहीं लेकिन ठीक है, अब हो गया आशीष, अब हो गया आपका। लेकिन मेरी बात बस इतनी सुनते जाइए कि देखिए, आप कह रहे हो कि आप कार्रवाई नहीं करते, आप तो सिर्फ बातें करते हो, मीडिया में जाना चाहिए कि कांग्रेस पर एक्शन हो गया। अरे तो क्या दिक्कत है, खुलने दीजिए ना फाइलें। अगर आप सही हैं तो आपको क्या दिक्कत है, खुलने दीजिए फाइलें, होने दीजिए कार्रवाई। फिर उस पर ये कहना कि हम न्याय यात्रा कर रहे हैं, नहीं फिर उस पर ये कहना कि हम न्याय यात्रा कर रहे हैं तो हमारे काम में दखल अंदाजी के लिए बीजेपी एक्टिव हो गई ताकि हरदा जमीन तैयार न कर दें, हरदा चुनाव मजबूत न करा दें। ये कहना तो एक सिंपैथी लेना हो गया, तो वो चीज ठीक नहीं है। एक दोहरी बातें आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्शन भी होना चाहिए। जिनके पास मुद्दा नहीं है तो देखिए नहीं ठीक है, मैंने रोक दिया प्रभा जी, उस पर रोक दिया। प्रभा जी नहीं मैडम, आशीष जी आप देखिए एक एक करके प्लीज। इनकी बातों में अगर हम प्रभा जी आप बोल चुकी है ना। प्रभा जी शांत हो जाइए, प्रभा जी आप शांत हो जाइए। आशीष जी आप भी, आशीष जी नहीं, आशीष जी आप शांत नहीं कराएंगे। आशीष जी प्लीज आशीष जी शांत हो जाइए। और प्रभा जी मैडम बीच में नहीं। मैडम देखिए, मैं हर बार आपसे यही करती हूँ, प्लीज बीच में मत बोला कीजिए। आप 2 लोग बोलते हो, किसी को सुन नहीं पाते हम। प्लीज मैडम, और मेहमान भी आए, उनका सम्मान कम से कम। केंद्रीय प्रवक्ता UKD से हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं। दीपक जी क्या चाहेंगे? स्टिंग ऑपरेशन एक्शन मोड में दोबारा से कहते हैं ना, गड़े मुर्दे अब खुल रहे हैं। गरिमा जी 2014 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझ में आ गई है, इस देश में अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई चुनाव जीतना हो या राज्य स्तर का कोई चुनाव जीतना हो तो सबसे पहले आप एक नैरेटिव सेट करिए और फिर उस नैरेटिव को इतना चलाइए कि लोगों का परसेप्शन क्रिएट हो जाए उस नैरेटिव के प्रति। ये 2014 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया। और इसकी बयान आपने देखा होगा, कभी भी जहां विपक्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए इन्हीं 2 चीजों का इस्तेमाल करती है। अभी दिल्ली के चुनाव में आपने देखा था, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, पूरा केजरीवाल चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी सोते टाइम मतलब सुबह आंख खोलती थी तो केजरीवाल, सोती थी तो केजरीवाल, और कुछ किया भी होगा केजरीवाल ने। अब कहाँ है, अब क्या हो रहा है? अब कोई नाम नहीं है क्योंकि सरकार बन चुकी है और कोई कुछ नहीं होने वाला।
जिस मामले का जिक्र आज आप कर रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन का, इसकी विडंबना तो और है। हम तो चाहते हैं कि सीबीआई इसमें जांच करे, तो आप जो के मौजूदा विधायक हैं वो भी लपेटे में आएंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए वो भी कटघरे में खड़े होंगे। हम तो चाहते हैं कि सीबीआई तुरंत जांच करे। इसकी जो आंच है उसमें खाली कांग्रेस के पेटे में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जो है, जो इस टाइम मलाई खा रहे हैं सत्ता में बैठे हुए, जो उस टाइम कांग्रेस के पाले में थे, छोड़ के गए, उनपे भी लपेटा, वो भी इस कैटेगरी में खड़े होंगे, वो सारे के सारे। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए खोला गया है। निश्चित रूप से जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूं, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर आज 2016 से केस चल रहा है, आज 2025 में आगे 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, आप करिए ना जांच। और सबसे बड़ी विडंबना गरिमा जी क्या है कि छोटे से राज्य में अब तक चुनाव में यह खड़ा भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए जिस प्रकार से इस प्रदेश का नाम पूरे राष्ट्र में उछला है कि छोटे से प्रदेश में एक स्थिर सरकार नहीं बन पा रही है, विधायक इधर से उधर से इधर चले जाते हैं, जिसके भुगतभोगी हम सब रहे हैं। यूकेडी रही है, हमारे भी विधायक थोड़े से भारतीय जनता पार्टी ले गई, कांग्रेस ले गई, तो उसका नुकसान जो हुआ हम कहीं ना कहीं में प्रदेश की राजनीति को। और अब अगर ये मामला उठ के आया है तो निश्चित रूप से अगर सीबीआई कार्रवाई करना चाहती है तो इसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मौजूद आज के विधायक भी नहीं बच पाएंगे और इनको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और गरिमा जी एक और विडंबना देखिए, स्टिंग ऑपरेशन में हमारे जो हरीश रावत जी थे, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, वो अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को बोल रहे थे कि मैं तुम्हें मंत्री पद दूंगा, और आज की मौजूदा सरकार में मंत्री पद के 5 सीटें खाली हैं अपनी सरकार बचाने के लिए। देखिए कितना विरोधाभास है। मतलब मुख्यमंत्री धामी जी पूरे 3 साल काट चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, और 5 मंत्री पद खाली है वो नहीं भर पा रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि अगर जिस दिन वो भरे जाएंगे उनका खुद का कद छोटा हो जाएगा, इतने बड़े बड़े मंत्री आ जाएंगे वहां। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो कितना विरोधाभास है कि एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने लोगों को रोकने के लिए खुली छूट के वादे कर रहा था, और दूसरी तरफ मंत्री पद का लालच दिखाते हुए 3 साल धामी जी ने काट दिए और वो मंत्री पद नहीं भरे गए। वो लोमड़ी को या तो अंगूर दिखाते रहिए, वो खा भी नहीं पाएगी और काम भी चलता रहेगा। तो ये स्थिति इस प्रदेश की बना के रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में। और अगर इतने निष्पक्षता से जांच अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो हम तो चाहते हैं कि सीबीआई काम करे। अरे हम भी चाहते हैं, ये प्रदेश चाहता है कि किसी ने भी अगर किसी रूप में इस कार्य गलत किया है, कुछ भी असंवैधानिक किया है, तो वो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर केस अब और इसकी विडंबना गरिमा जी देखिए, जिसने केस करने के लिए कहा आज वह स्वयं एप्लीकेशन डाल चुके हैं, इस केस को बंद कर दीजिए। हरक सिंह रावत जी ने एप्लीकेशन डाली थी, हरक सिंह रावत जी बीजेपी में चले गए, उसके बाद फिर वापस कांग्रेस में आ गए, और उनका कहना है कि इसमें मैंने एप्लीकेशन डाली है कि इस केस को अब मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। अब आप बताइए, तो ये स्थिति है, इसकी इतना उपहास बना के रख दिया है सीबीआई ने और इस स्टिंग ऑपरेशन ने कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार इस प्रदेश की छिछलेदारी हुई, यहाँ की राजनीति की छिछलेदारी हो रही है। और शायद इसको जितनी जल्दी इसका पटाक्षेप हो, जितनी जल्दी ये बंद हो, उतना ही यहाँ की राजनीति के लिए अच्छा होगा, इस प्रदेश के लिए अच्छा होगा। ठीक है चलो, आपके पास में वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं। अरुण जी, अभी एक नैरेटिव सेट करने की बात कही गई, वो नैरेटिव क्या कांग्रेस सेट करना नहीं जानती? दीपक जी ने कहा था, आपने सुना होगा, कांग्रेस भी तो ये कर सकती है। और पुरानी फाइलों के खुलने पर ये कहना कि एक्शन रोकने के लिए हो रहा है, अगर उधर से एक्शन रोकने के लिए हो रहा है तो इधर से हर बार ये बहाना रेडीमेड तैयार लेकर बैठे हैं कि हाँ भाई हम पर कभी भी फाइल खुल जाए, हमारे ऊपर एक्शन हो जाए, तो ये इस वजह से हुआ है। मैं किसी एक को नहीं कह रही, दोनों तरफ से वही हाल है, ऐसा क्यों? गरिमा, अगर वो घटनाक्रम याद हो आपको 2017 का 16 में मैं विधानसभा के अंदर था और सुबह से गहमा गहमी चल रही थी। हरक सिंह के कमरे में लगातार विधायक आ रहे थे, क्योंकि हरक सिंह उस टाइम वन मंत्री थे। लगातार विधायक आ रहे थे, यहां तक कि विजय बहुगुणा अपने दोनों पुत्र साकेत और सौरभ के साथ भी
उनके कमरे में आया और ये गहमा गहमी चल रही थी लगातार। कभी कोई आ रहा था, कभी कोई जा रहा था। अंतिम क्षणों में जो केदारनाथ की विधायक थी, जो अभी मृत्यु हुई, जिनके बाद बाई इलेक्शन हुआ, वो आई। और बाद में जब ये सारे लोग हाउस के अंदर चले गए, अडजर्न होने के बाद जब 3 बजे हाउस दोबारा शुरू हुआ, तो ये सब चले गए। तो वहां अनुसुईया प्रसाद मलासी भी आए, जो चमोली से विधायक होते थे और अब इस दुनिया में भी नहीं है, कांग्रेस में थे उस जमाने में, तो वो भी आए। हो सकता था वो थोड़ी देर पहले आते, तभी मेरे ख्याल से वो जो गुट एक उस दिन अलग हुआ था 9 जनों का, शायद वो उसमें शामिल होते। और देखिए उसके बाद जो विधानसभा के अंदर हुआ, वो सबको पता है कि कैसे 9 जनों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हरीश रावत के खिलाफ गए और जो भारतीय जनता पार्टी विधायकों को लेने के लिए बस अंदर आई थी, उसी में वो 9 लोग भी बैठ के चले गए। जो एक स्थिति बाद में पता लगी जब वो मुकदमा हुआ हाईकोर्ट में गया, कि उन 9 लोगों ने भी उसी कागज में हस्ताक्षर कर दिए, जबकि वो उस टाइम भाजपा में शामिल नहीं हुए थे। देखिए टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं, वो भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उसी एप्लीकेशन में उन्होंने भी हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बाकी विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे। और इस पर हाईकोर्ट भी सवाल उठा चुका है कि जब वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उनके साथ हस्ताक्षर कैसे किए थे। और ये गलती है, मुझे लगता है उस दिन भी टेक्निकल ये गलती है, उनको अलग से कागज में हस्ताक्षर करने चाहिए थे। खैर उसके बाद वो हरीश रावत का स्टिंग आया, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की वीआईपी लॉन्च में लिया गया। और उस एपिसोड ने उत्तराखंड की राजनीति को हिला के रखा, जिसमें हरीश रावत कह रहे थे कि मैं आंख बंद कर लूंगा, जिसको जितना लूटना है लूट ले। और मुझे लगता है कि वो आपने भी दिखाया होगा, कई बार दिखाया होगा। हाँ, वो जग दिखाते सर। और जब भी हरीश रावत कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, भाई लोग वो स्टिंग फिर से फ्लोट कर देते हैं, फिर से वो वायरल हो जाता है और बार बार होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 17 के चुनाव में वो स्टिंग दब के चलाया, जगह जगह चुनावी सभाओं में दिखाया स्क्रीन पर। और देखिए हरीश रावत जैसे कद के नेता का निश्चित तौर पर यह कहना कि जो मैं आंख बंद कर लूंगा, जो जितना चाहे लूट ले, मुझे लगता है ये उत्तराखंड की जनता के स्वाभिमान पर चोट थी, जिसका उन्होंने 17 के जो परिणाम आए उसमें उन्होंने जो चोट करके अपनी भावना बताई, वो साफ बता दी। प्रचंड बहुमत की सरकार, वो आपको भी पता है, कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिले, कितने कांग्रेस को मिले। और कांग्रेस अपनी अब तक की न्यूनतम संख्या पर रह गई। और देखिए ये प्रकरण चल रहा, क्योंकि जिस आदमी ने वो स्टिंग किया था वो आज विधायक है, उमेश कुमार खानपुर से। और उमेश को ये इंटरव्यू देने के लिए हरीश रावत क्यों तैयार हुए, किसके कहने पे हुए, क्या हुए। उसके बाद जब ये स्टिंग बाहर आ गया तो सीएम आवास में किस किस के बीच मारपीट हुई, ये सब अभी इतिहास का हिस्सा है। पीटा गया वहां 2-3 लोगों को दब के कि आपने हरीश रावत को वहां ले क्यों गए। आज भी वो लोग हरीश रावत के साथ बीमार है, उनमें से कुछ गंभीर रूप से। तो ये सारी स्थितियां थी। और उस टाइम जब हरक सिंह ने ये शिकायत की थी तो सीबीआई ने, देखिए सीबीआई की एक कार्यप्रणाली होती है जो मुझे लगता है सारी जगह है, या तो एकदम एक्शन और या टाइम के हिसाब से धीरे 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 धीरे। अच्छा ये एक्शन, ठीक है सर, विस्तार से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके और बातों को भी सुनेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अभी अरुण शर्मा जी को हमने सुना, उनकी ओर से अहम बातें कही गई और सीबीआई के एक्शन को लेकर बात की गई कि आखिर सीबीआई का वो उनका अपना एक जांच, उसका अपना एक फंडा हो सकता है कि उसे कब किस पर बातचीत करनी है, लेकिन क्या असल मुद्दा टाइमिंग से है? प्रभा जी, क्या टाइमिंग ऐसी होती है इसके बाद ही कांग्रेसी सवाल करते हैं? प्रभा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी गरिमा जी, देखिए गरिमा जी, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि जो सीबीआई का अपना एक कार्य प्रणाली होती है, वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। उसमें उनका अपना काम करने का तरीका है। जब ये केस सामने आया था तो उसके बाद क्या होता है कि आप एकदम से चार्जशीट दायर करना, उनके अपने, हमने देखा है कि अपनी कार्य प्रणाली है, वो सबूत इकट्ठा करते हैं, गवाह करते हैं। जब उनको ये लगता है कि इसमें सारे साक्षी हमारे पास आ गए हैं, तो उसके बाद वो एजेंसी अपना काम करती है। प्रकार उन्होंने सबको समन भेजा है, जो जो उसमें लिप्त पाए गए हैं, चाहे वो कोई भी, उनसे पूछताछ जब की जाएगी तो वो सीबीआई का अपनी कार्य करने का एक तरीका है। तो लेकिन जो टाइम लाइन है, तो देखिए अभी तो चुनाव का बहुत टाइम बचा हुआ है। तो जिस प्रकार कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई अभी काम कर रही है, तो सीबीआई, मैं इनको पहले कहना चाहूंगी, स्वतंत्र एजेंसी, उस पर उसका अपना तरीका है, वो किस प्रकार से कार्य करेगी। और मैंने पहले भी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने उसका काम करने का तरीका है। हम अपनी आवाज लेके जनता के बीच में जाते हैं, हम अपने को लेके जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए गरिमा जी कि जब इनके मुख्यमंत्री, ये किस, चाहे इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, इनके विधायक हो, इनके कार्यकर्ता हो, जिन लोगों को केवल एक परिवार की गुलामी करनी है, जिनके लिए उस परिवार के अलावा इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जिनके अलावा इस देश में तुष्टीकरण को पार्टी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये तो वही, मैं कहूंगी, कांग्रेस पार्टी है जिसमें केवल राजमाता, इनके युवराज, इनके दीदी, इनके जीजाजी, अगर इन लोगों को कहीं पे खड़ा कर दिया जाए तो इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी है। अगर ये लोग गायब हो गए तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी का आधार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनके पास कोई कार्यकर्ता की सोच नहीं है। ये तो वो पार्टी जिनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, उस सत्ता को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जहां तक रही आरएसएस की बात, इनको आरएसएस से इतनी चिढ़ क्यों है? ठीक है प्रभा जी, मैंने उनको आरएसएस पर रोक दिया था, मैंने आरएसएस पर उनको दिया था। अब आप शांत रहिए। आशीष जी आप बोलिए, आशीष जी आप लिए, क्या टाइमिंग का सवाल हो जाता है? क्योंकि अभी न्याय यात्रा और उसी के साथ क्लैश हुई कार्रवाई। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, अगर आपको मुद्दे से भटकना है, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो मत दीजिए। ठीक है प्रभा जी, मैडम शांत हो जाइए प्लीज मैडम। अरे प्रभा जी हो गया मैडम, और लोग भी बोलने आए ना। मेरे बाद में दाग लग गई है, आपके इतिहास जो दागदार है। प्रभा जी आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या मैडम? मैडम प्लीज, मैडम जब बोला जाता है कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाया जाता है। प्लीज, हर बार आप लोगों को रोकना पड़ता है। आशीष जी बोलिए, क्या टाइमिंग क्लैश होने की वजह से दिक्कत है? नया यात्रा और एक्शन एक साथ हो गया। देखिए, राष्ट्रवादी जी का वक्तव्य कभी किसी और विषय पर चला गया था, इसके बात पर बात नहीं करूंगा। मैं केवल जो नोटिस की टाइमिंग है, सीबीआई आज बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह कार्य कर रही है। बीजेपी कहेगी तो चलो, बीजेपी कहेगी तो रुको। ऐसे न्याय के जांच संस्थाओं पर ऐसे सीबीआई पर सवाल उठाना क्या ठीक लगता है सर? मतलब क्या ठीक होता है ये? मैं सार्वजनिक रूप से सीबीआई के सारे अधिकारियों को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको भी मैं यही बात कहता हूँ, आज सीबीआई केवल बीजेपी का मुखौटा और प्रकोष्ठ बनकर रह गई है। बीजेपी के इशारे पर मुकदमे दर्ज होते हैं, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, उन पर नहीं, इससे जनता में क्या मैसेज जा रहा है? कभी आपने ये सोचा है? एक वक्त आप भी सत्ता में थे, आप केंद्र में भी थे, आप राज्य में भी कभी कहीं पर हैं अभी भी, या कभी आप जब केंद्र में थे तो उस वक्त
फिर ऐसा जनता क्या समझेगी? जनता न्याय की उम्मीद कैसे रखेगी? क्योंकि जनता तो समझेगी कि राजनीतिक दलों से प्रभावित है ये सब जांच संस्थान। देखिए, आम मतदाता और आम जो हमारा देश का नागरिक है वो स्पष्ट रूप से मानता है कि 2014 से ही, जब से इनके वाले भारत को आजादी मिली है, तब से ही सीबीआई, ईडी और आईटी इनका दुरुपयोग इस तरीके से हुआ है, बच्चा बच्चा समझ चुका है इसकी। कांग्रेस के समय में अगर 100 मुकदमे होंगे और किसी एक मुकदमे में थोड़ी बहुत सरकार की चल गई होगी तो बात अलग है, वरना हमारे समय में ये स्वतंत्र एजेंसी हुआ करती थी, अभी गुलाम एजेंसी है। ठीक है, अपने आप को ट्रांसपेरेंट मानते हैं। प्रभा जी नहीं, मैडम बीच में, मैडम प्लीज एक आध मुकदमे में कांग्रेस अपनी चला लेती होगी, सीबीआई को प्रभावित कर देती होगी। ठीक है, लेकिन आज के समय में 100% है। ठीक है, हो गया। अरे प्रभा जी बीच में जवाब नहीं देते। मैडम आपके लिए बोलेंगे तो आप हर बोलने लग जाएंगे, हर सेंटेंस के बाद आप मना कर रही हूँ ना मैडम, प्लीज। ठीक है आशीष जी, हो गया आपका भी, अब आप प्लीज शांत रहिए। आशीष जी प्लीज। सोनिया गांधी के इशारे पे काम करता हूं। दीपक जी आप बोलिए। प्रभा जी मैडम आपको समझ नहीं आती क्या बात एक बार में? मैडम प्लीज, आपको स्कूल के बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। प्लीज मैडम, हाथ जोड़कर विनती है, शांत रहिए। आपकी बारी आती है, आप बोलती है ना। दीपक जी क्या वजह है? क्या आशीष अभी बोला आपने, अभी आपको ही सारा वक्त दे दें। दीपक जी क्या कहेंगे सर? दिल्ली हाईकमान तक यात्राओं की गूंज क्या वाकई पहुंची है? क्या इतना अभी तवज्जो दिया जा रहा है हरीश रावत की एक नए यात्रा को कि तुरंत ही एक्शन होने लग जाए, फाइलें खुल जाएं? क्या इतना मजबूत हो गया अभी से हरदा का एक नया यात्रा के थ्रू इतना मजबूती आ जाएगी कांग्रेस में? गरिमा जी, हाँ। इस बात एक चीज तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो इनका थिंक है उनको समझ में आ गया है कि 2027 में जनता अब इन पे विश्वास नहीं करने वाली है। और जिस तरीके से कल ही जो अंकिता भंडारी का केस आया है उससे जो लोग फांसी की देखिए, अंकिता भंडारी में जनता क्या मांग रही थी? सीबीआई जांच। तो सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करी, ठीक है, जो जांच एजेंसी थी उसके थ्रू काम कर। और अब जनता क्या मांग रही है कि फांसी की सजा। जनता स्वयं जाके हाईकोर्ट जा रही है और फांसी की सजा मांग रही है। मतलब जनता चाहती है, सरकार वो नहीं दे रही है। और जहां सरकार ने सीबीआई जांच कर रखी है वो लटका के चल रही है, सीबीआई जांच ही नहीं कर रही है, उसमें सीबीआई किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये डरी हुई है, वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी ताकत, तीसरी ताकत उभरे इस प्रदेश में। क्योंकि जिस प्रकार के प्रकरण अब आप देखिए, पहली बार इस प्रदेश में गरिमा जी पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं फोटो ले जाके, कैमरामैन ले जाके फोटोग्राफी करके, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताए कि मेरे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि सरप्लस हमारा, हम लोगों ने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, तो किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। तो ये विरोधाभास तो सरकार के बीच ही में है ना। या तो पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, विधायक झूठ बोल रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है या कोई ना कोई सच बोल रहा है। कोई एक ही, दोनों ही सच नहीं बोल सकते हैं। तो ये स्थिति इस प्रदेश की बनी हुई है। जो स्थिति, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये एहसास हो चला है कि 2027 में वो जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली। तो शायद यही वो कारण है कि ये फाइल दोबारा से इस समय खोली गई है, क्योंकि मात्र 1.5 साल रह गया है गरिमा जी चुनाव को। और 1.5 साल कब कट जाएगा, समय बहुत व्यतीत होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत अच्छा सीख लिया है, पर ये बार बार काट के बार बार नहीं चढ़ती कि नैरेटिव सेट करो, फिर परसेप्शन क्रिएट करो और फिर उसका लाभ अपने लिए उठाओ। तो ये जो स्थिति है, अब जनता यहाँ की समझ चुकी है। अब जनता सड़कों पे है, विभिन्न कारणों से सड़कों पे है, जिसका प्रभाव अब भारतीय यहाँ की राजनीति में पड़ रहा है। और हमें निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यदि सीबीआई इसमें नोटिस देती है, सभी को अगर बुलाती है और तुरंत साल के अंदर, जब तक ये दूसरी सरकार 2027 से चुन के आए उससे पहले निर्णय लेती है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को बनस्पत नहीं होगा जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो आधे से ज्यादा वर्तमान सरकार में भागीदार हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे मंत्री बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया है और कुछ नहीं है। करीमा जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अरुण जी, क्या अभी से, मतलब अभी कहा गया कि जनता आने वाले चुनाव में भाई जवाब दे देगी। जनता पिछले कई चुनावों में भी जनता ही थी ना, जनता अचानक से बदल जाएगी क्या? देखिए, मैं
पहले भी डिबेट में कहा है। और एक चीज और अरुण जी, अभी एक सीबीआई वाली बात निकल कर आई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है, दुनिया जानती है कि सीबीआई जो है वो बीजेपी के कहने पर एक्शन लेती है। ये बात लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक है? किसी भी दल का ये कहना कितना गलत हो सकता है? यानी जब उनकी सत्ता तो उनके हिसाब से, ऐसे तो हर कोई ना कोई सत्ता में रहता है, क्या उम्मीद की जाए? फिर आम व्यक्ति जो कभी किसी बड़ी घटना में, अभी अंकिता भंडारी मामले का जिक्र हुआ, ये हुआ कि भाई उसमें सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, हम कैसे उम्मीद लगा लें? क्या मतलब है सीबीआई जांच की मांग का? जब कभी किसी की सत्ता, कभी किसी की सत्ता, तो सत्ता के रंग में रंग जाएंगे जब संस्थान, तो क्या ही फिर न्याय मिलेगा? देखिए गरिमा, ये जो कुछ एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों पे हमेशा जो भी विपक्षी दल है वो ये आरोप लगाता रहा है कि ये सत्तारूढ़ दल के कहने पे काम करती है। चाहे जब कांग्रेस की सरकार हो तो भाजपा लगाती थी, अब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस वही आरोप लगाती है कि ये जो एजेंसियां हैं ये सरकार के कहने पे, सत्ता के कहने पे काम करती है। अब जब उस टाइम ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो तब भी सीबीआई ने कुछ जांच की थी, और ठीक है कि अब उन्होंने दोबारा नोटिस दिया है, और जिसमें से मैं कहीं चर्चा में सुन रहा था कि जो हमारे वन मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने सरकारी कामों का हवाला देते हुए अभी एजेंसी की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया उन्होंने कि उनके पास टाइम नहीं है। तो ना तो वो लोग हैं जो उस दिन फ्लोर पे अलग हो गए थे, उसके बाद पुरोला से हमारे पुराने विधायक थे यमुनोत्री के, वो भाजपा में चले गए थे, आज भी भाजपा ही नहीं है, हालांकि वो दूसरा चुनाव हार गए थे। उसके अलावा यशपाल आर्य और संजीव आर्य भी गए थे, और ठीक उस दिन गए थे जिस दिन ऋषिकेश में राहुल गांधी की मीटिंग थी। तो राहुल गांधी के आने से पहले यह खबर आम हुई कि संजीव आर्य और यशपाल आर्य भाजपा में शामिल हो गए दिल्ली के अंदर। तो उस दिन के लिए वो खबर बहुत बड़ी हो गई, राहुल गांधी की खबर दब गई थी उस दिन, क्योंकि ये भाजपा के पाले में गेंद था, उनकी जीत थी, और कांग्रेस की हार थी, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन ऋषिकेश आकर जनसभा कर रहे थे, आम जनसभा, और जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। तो ये हुआ है। अब इन सबको वो नोटिस जाएगा, वो निश्चित तौर पर। एक तक मुझे गरिमा जी बता दीजिए, मूड से नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा, इशारों की बात करूंगा, क्या बिना लालच के कोई सत्तारूढ़ दल में शामिल होता है क्या? जांच तो इसी चीज की हो रही कि आपको लाभ क्या हुआ। और अगर प्रभा बंधुनी जी से पूछ लीजिए, ये बता दें कि भाई आप किन शर्तों में इतने विधायकों को अपने पाले में गए। एक तो आपने टिकट दिया, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या दिया? फ्री में कौन जाता है? तो दीपक भाई आप हंस रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, फ्री में किसी का दामन थामता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज बिल्कुल ठीक है। वो जो लाभ वाली स्थिति और कम से कम राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। सीबीआई को साफ कर रही है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक सच कुछ और ही होता है, तो वो चीजें स्वीकार करके चलनी चाहिए, और कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि हम भी इसी जगह पर बैठे हैं, हम भी इसी जगह पर बैठे हैं, वो चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आशीष जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं यही कह रहा था। अभी तब में भाजपा प्रवक्ता ने राजमाता और जीजा जी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उसे पता लगता है कि इनका ज्ञान एक व्हाट्सएप तक सीमित है, इसके बाद तो ये कुछ जानते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप जब सरकार में हैं और आपको पता है कि कोई अपराध हुआ है और आपको कार्रवाई करने में देरी लग रही है, और आप ठीक उसी समय जब आपका मन करता है अचानक से कि चलो हमारी, यानी अब कांग्रेस चाहती है कि अब कांग्रेस चाहती है कि अब इलाज हो जाए, बार बार हम डरेंगे नहीं एक चीज से। नहीं, देखिए हम चाहते हैं न्याय, और न्याय जो समय पर हो वही न्याय है। मान लो समय गुजरने के बाद कोई डिसीजन आए तो उसे कोई उपयोग नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो जुमे की छुट्टी, एक नैरेटिव चलाया कि कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष कर रही है
उस नैरेटिव को चलाकर पहाड़ की भोली भाली जनता को बहकाने का बहलाने का काम किया और राज्य की सत्ता पर कब्जा किया। हमें पूछ रहे हैं कि आपने काम किया, ये तो काम बताते नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं और हमें कह रहे हैं कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार का काम नहीं है, वो भी नहीं बता रहे हैं। मतलब आप सरकार पर सवाल नहीं कर रहे हैं। अगर ये प्रभा बदूजनी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर उठे हुए सवाल का जवाब नहीं दे सकती तो इन्हें कोई ऐसा कोई फिल्म थोड़ी चल रही है इसमें आपको रोल मिला है। आप अपना रोल बताइए ना कि आपकी सरकार है, आपके प्रवक्ता है, आपके ये काम हो रहा है। अंग्रेज भंडारी पर तो वीआईपी के नाम पर आप पर कुछ हुआ नहीं और सीबीआई के नाम पर ऐसे बल्लियां उछल रहे हैं जिन्हें पता नहीं क्या उछाल दिया हो। आप बार बार जिस नैरेटिव को लोगों के बीच में बनाते थे, आज जनता उसको समझ चुकी है और उस पर अब आपको रिएक्शन दे रही है। तब आपको कांग्रेस के ये वक्तव्य बहुत बुरे लगते हैं जब हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं। ठीक है। अब हमने अपना स्पष्टीकरण देना छोड़ दिया। जल्दी से आप जो मन में आए वो करो, जो जनता हमारे साथ है हम उससे खुश हैं और लोग अब की बार आपको हटाने जा रहे हैं। चलिए ये तो देखिए, थोड़ा इंतजार करिए उसके लिए। ठीक है, प्रभा जी कुछ कहना चाहेंगी? वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि अब मामला खत्म हो, लेकिन ये बार बार कहते हैं ना, बार बार चोट पर नमक डालना, ये वो वाला सीन हो जाता है। देखिए गरिमा जी, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इनको तो सीबीआई का देखिए नाम आते ही क्या बीजेपी ने कांग्रेस बार यही कह रही है। अगर हम सीबीआई को किनारे कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से तो सीबीआई चलती है। सीबीआई की अगर हम कार्यशैली को हटा भी दें, आशीष जी नहीं सर, आपस में कोई बातचीत नहीं, आपस में नहीं। प्रभा जी आप बोले, आशीष जी आप शांत रहिए प्लीज, आशीष जी प्लीज। प्रभा मैडम आप बोलिए। है वो राज्य को लूटने की बात करते हैं, तो राज्य की जनता कैसे भूल जाएगी? आशीष जी क्लोजिंग टाइम है सर, प्लीज। आशीष जी शांत हो जाइए सर, क्लोजिंग टाइम में फैसला ले। जो भी दोषी है उनको हम कहेंगे दोषी करार दे के सजा दी जाए। डर गई है उनको। आशीष जी आपको सुनाई नहीं दे रहा सर, प्लीज शांत रहिए। इन्होंने भर दिए हैं, तो ऐसे गद्दारों को तो ना तो राज्य की जनता पसंद करेगी ना ऑपरेशन स्ट्रिंग ऑपरेशन के फाइलें खुली हैं। अभी डर हो गया। आशीष अब शांत हो जाइए, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। लेकिन आशीष जी प्लीज आप लोगों से विनती है कि कम से कम अपनी बारी में बोला कीजिए। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे हरीश रावत पर हुए एक्शन को लेकर, क्योंकि अब एक बार फिर से फाइलें खुलने के बाद कांग्रेस का ये कहना है कि हरीश रावत की नई यात्रा से बीजेपी को डर लग रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर से हरीश रावत को परेशान करने का काम किया जा रहा है। देखना होगा ये लड़ाई आखिर कब खत्म होती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।